ठीक है, तो अब हम क्या ट्राई करते हैं, डंडर मेथड थोड़ा पढ़ते हैं और उसी का यूज करके हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग एक नया अपना खुद का डेटा टाइप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं वो कितने होते हैं पाइथन के अंदर? डीएफ डेटा टाइप ना इंटीजर फ्लोट इज हाँ तीन ही है, इंटीजर फ्लोट एंड स्ट्रिंग कहाँ से आ गया, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, यही तीन है डेटा टाइप हाँ न्यूमरिक के या फिर नंबर्स के। लेकिन अगर मुझे डेटा ऐसे स्टोर करना है 1/2, ठीक है, अगर मैंने इसे स्टोर कर लिया नंबर नम इज इक्वल टू दिस, तो प्रिंट करने पे क्या आउटपुट आएगा? 1/2। हाँ नहीं 1 डिवाइड बाय 2 है मतलब क्या? 0.5 आंसर आएगा ना? अरे ये कहाँ कर रहा हूँ मैं, 0.5 आंसर आएगा, लेकिन मुझे 1/2 ही रखना है। ठीक है, 1/2 ही रखना है। अगर जब मैं यहाँ पर मेरे पास अगर दो नंबर्स है, एक है 1/2 प्लस अगर मैं करता हूँ 1/2, तो लॉजिकली क्या आना चाहिए, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन जब हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, 1+1 ऊपर 2 बनेगा, सो 2/2 ये आंसर आएगा ना। तो मुझे 2/2 ही रखना है, मुझे सिंप्लीफाई करके 1 नहीं चाहिए आंसर। तो वो तो हो नहीं सकता है यहाँ पे। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि फ्रैक्शन डेटा टाइप पाइथन के अंदर बिल्ट इन नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन डेटा टाइप क्रिएट करने का ट्राई करेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग फ्रैक्शन डेटा टाइप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लास क्रिएट करना है, क्लास का नाम होगा फ्रैक्शन। अब यहाँ पर सबसे पहला वाला मेथड कौन सा होगा, यहाँ पर देखो, उसका क्या करूँ? स्क्रीन रखा है स्क्रीन लगाया किधर डेफ पहला मेथड कौन सा होता है? आपने इनिट, इनिट हाँ डेफ इनिट हो गया। फिर पहला पैरामीटर सेल्फ सेल्फ जाएगा, कॉमा। अब अगर कोई भी फ्रैक्शन है तो उसके लिए डेटा क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन के? एट्रीब्यूट अच्छा एक नंबर पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद? वो फ्रैक्शन थोड़ी होता है, वो तो डेसिमल होता है। किसी भी फ्रैक्शन के डेटा क्या हो सकता है, किसी भी फ्रैक्शन के लिए एट्रीब्यूट्स क्या बन सकते हैं? सोचो सोचो अभी, ये जब चीज विजुअलाइज कर पाओगे ना तब इजीली समझेगा कि एग्जैक्टली एट्रीब्यूट्स मेथड्स क्या होते हैं, कब क्या कहाँ पे क्या आना चाहिए। कोई भी अगर फ्रैक्शन है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या बनेंगे वो सोचो। एट्रीब्यूट्स होते हैं तो क्या एट्रीब्यूट्स मतलब होता है डेटा। फॉर एग्जांपल जो हमने क्लास स्टूडेंट बनाया था, वहां पे एट्रीब्यूट क्या पास किया था, नेम, स्टैंडर्ड, रोल नंबर, मार्क्स। जब हमने क्लास बनाया था पर्सन, तब वहां पर था नेम, एज एंड जेंडर। वैसे तो फ्रैक्शन तो नॉर्मली समथिंग अपॉन समथिंग होता है राइट समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग को क्या बोलते हैं? नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जो क्या बोलते हैं उसे, जो फ्रैक्शन के ऊपर होता है, मतलब इन शॉर्ट जो लाइन के ऊपर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। जो फ्रैक्शन के जो लाइन के नीचे होता है उससे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। सो क्या बनेगा यहाँ पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नम एंड डेफ। क्लियर है यहाँ तक?
दो चीजें होती है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो अभी मैंने डेटा में लिख दिया सेल्फ डॉट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू नम, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू डेल। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया मेरा डेटा। डेटा इतना ही हो सकता है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, चलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म। हाँ, लेकिन वो समझना चाहिए ना, नंबर नम टू। अभी अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं चार पांच न्यूमरेटर्स बनाता हूँ, फ्रैक्शंस बनाता हूँ, तो उसमें से नम थ्री नम फोर ऐसे लिखोगे आगे जब हमें लगेगा तब। अभी आगे हमें क्योंकि क्या करना है कि अगर मुझे दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो फिर उसका भी अलग डिनोमिनेटर आएगा, उसका भी अलग न्यूमरेटर आएगा। सो नम वन नम टू नम थ्री नम फोर ऐसे लिखने के बजाय हम लोग ये लिखेंगे तो बेटर है। वो भी अभी तुम्हें याद है नहीं पता है क्या, बता मुझे। फिर दो फ्रैक्शन यूज करो तब भी आप नम और डेम ये डेन का तो 1 2 करोगे ना। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना। लेकिन वो क्या होगा कि नम वन नम टू, ठीक है, न्यूमरेटर वन, क्या बोलते हैं उसको, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन, नम वन नम टू हो सकता है। डेन वन डेन टू, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। वही अगर मैं ऐसे चार बार यूज करूँ तो नम वन नम टू नम थ्री नम फोर तो ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हाँ बोल। एक स्नेकेसने लिहिला एक नॉर्मल लिहिला तर काय? एक स्नेकेसने लिहिला बट का कॉम्प्लिकेट करायचंय जर आपण ह्याने लिहू शकतोय? पेपर क्या? हाँ हाँ, बंद रहा है बंद रहा है। पहले हमने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था। लेकिन वो वॉइस चालू है या नहीं चालू है वो नहीं पता मेरे को। वही रिकॉर्ड होता है। हाँ तो बिना वॉइस के यूट्यूब पे बिना वॉइस के क्या करोगे? चल रहा है कुछ तो बस। ऐसा देखा ही क्यों? यूट्यूब पे पूरा वीडियो ठीक है चलो, तो इतना हो गया। अब लेकिन अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नंबर, तो क्या आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट लोकेशन आ रहा है, वो फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट ऐड दिस दिस। ठीक है, लेकिन मुझे क्या देखना है, जब मैं कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ए इज इक्वल टू मे बी फोर, और मैं करता हूँ प्रिंट ए, तो उसका लोकेशन तो नहीं आता है ना, वो वैल्यू क्या है वो आ जाता है, वो यहाँ पर तो नहीं आ रहा है। तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और डंडर मेथड यूज करना पड़ेगा। अब सबसे पहले अगर हम देखने जाए डंडर मेथड्स कितने होते हैं, तो डंडर मेथड्स इन पाइथन, इतने सारे डंडर मेथड्स, ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो ये यूज कर लेते हैं। स्क्रीन पे मैं ये शो कर रहा हूँ क्या? तो ये सारे अपने डंडर मेथड्स, ठीक है, यहाँ पर कमियां है थोड़े। मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये इतने सारे अभी दिख रहे हैं जो कि हमने क्रिएट नहीं किए, अभी अभी तक हमने यूज नहीं किए, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सारे डंडर मेथड्स है, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें अभी कौन सा यूज करना है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। मैं सारे के सारे डंडर मेथड्स नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक एक करके हम लोग बस यूज करना देखेंगे। कि कितना डेफ इम्पोर्टेंट है सर? क्या, ये फंडामेंटल्स कितने इम्पोर्टेंट? अगर हमें कोई, वही अगर हमें कोई नया डेटा टाइप बनाना है, या फिर हमें डेट में भी कुछ मेथड्स यूज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर प्रिंट ये बिल्ट इन मेथड है उसे यूज करना है मेरे क्लास के साथ, अगर मुझे प्लस ये पर्टिकुलर ऑपरेटर यूज करना है मेरे क्लास के साथ, तब डंडर मेथड्स इंपॉर्टेंट होता है। क्या काम है अभी देखते हैं हम लोग। सो डेफ डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर सेल, यहां पर अगर मैं रिटर्न कर देता हूं, तो अभी क्या आउटपुट आ रहा है? हाँ, ऐसे क्यों हो रहा है कि जैसे मैंने बोला था कि डंडर मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं कि जो कि अपने नाम से कॉल नहीं होते, उन्हें कॉल करने के लिए मुझे अलग मेथड्स यूज करने पड़ते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, तो कौन सा वाला डंडर मेथड रन होता है? इनिट वाला।
इनिट जो डंडर मेथड है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम रन होता है, और ये जो str डंडर मेथड है वो जब भी मैं प्रिंट यूज करूंगा, प्रिंट मेथड यूज करूंगा, तब वो कॉल होता है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर हाई लिखा है इसलिए हाई प्रिंट हो गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि जैसे ही मैं num1 प्रिंट करता हूं तो क्या आना चाहिए, न्यूमरेटर स्लैश डिनोमिनेटर। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फिर, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज करके सेल्फ डॉट न्यूमरेटर स्लैश सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर आ गया 1/2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज नहीं करता, मैं सीधा सीधा डिवाइड करता, तो वो 0.5 देता। क्लियर है? अब ये जो str डंडर मेथड है, इसका काम क्या है, या फिर ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम लोग प्रिंट ये बिल्ट इन मेथड यूज करते हैं। समझे यहां तक? मैं समझ ला। अगर सर ये अगर अपन ने नहीं यूज किया और डायरेक्टली ऐसे रिटर्न किया क्या? तो डिवाइड हो जाएगा क्या, आप बोल रहे हैं? हाँ, अगर हम लोग ने ये एसटीआर मेथड नहीं यूज किया और डायरेक्टली ऊपर से अपन रिटर्न ले लेते हैं। यहाँ पे हाँ। तो फिर वो प्रिंट में कुछ भी नहीं देता। ओके। str मेथड हम इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं ताकि ये डिवाइड का साइन जो है डिवाइड डिवाइड ना हो और ये प्रिंट हो जाए, इसलिए हम लोग str यूज नहीं कर रहे। str मेथड का यूज क्या होता है कि जब भी मैं प्रिंट यूज करूंगा, तो प्रिंट होने पे, प्रिंट जब मेथड में यूज करूंगा तब ये वाला मेथड कॉल होगा, तब str वाला मेथड कॉल होगा। हाँ, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा जब भी मैं प्रिंट यूज। हाँ, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कोई और मेथड लिखा होता, डेफ में बी, मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रिंट फंक, यहाँ पर सेल्फ पास करते हैं, सेम चीज, ये कॉल नहीं होगा। तो अब ये मेरा एक फ्रैक्शन बन गया। मैं अगर यहाँ पर जाके num1 डॉट प्रिंट फंक्शन कॉल करता हूँ, तब ये पर्टिकुलर चीज प्रिंट होगी। सही है? लेकिन जब अगर मैं प्रिंट मत करोगे तो फिर वो वाला होगा। प्रिंट num1 करूंगा तो ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट हो। ठीक है, क्योंकि अब हम हर बार जब कोई भी वैल्यू मुझे देखना होता है किसी भी वेरिएबल का, तो हम लोग गेट ऐसे तो नहीं लिखते ना, प्रिंट फंक्शन ऐसे ऐड करके मेथड तो नहीं लिखते, हम लोग प्रिंट ही यूज करते हैं हर चीज के लिए। अगर मैं ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स भी बनाऊंगा, तो हमारी आदत क्या है, या फिर हम यूजुअली क्या करते हैं, प्रिंट मेथड का यूज करते हैं वो डेटा देखने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, str का यूज कब करना होता है, जब मुझे प्रिंट करना है, जब मुझे जो भी मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूं उसके अंदर का डेटा देखना है यूजिंग प्रिंट, तब हम लोग ये str मेथड यूज करेंगे। सर यहाँ पे इनिट जो ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया ना, हाँ, तो ये ऑटोमेटिक तो कॉल हो जाएगा, इसका तो प्रॉपर्टी है, लेकिन हम जो आप जो प्रिंट फंक्शन जो बना रहे हैं, ये तो मेरा कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो इसीलिए कॉल नहीं हो रहा। नहीं। हर एक जो डंडर मेथड होता है उसका जो एग्जीक्यूशन है या फिर उसका जो फंक्शन कॉल है, वो अलग अलग बिल्ट इन मेथड्स के थ्रू होता है। तो अब ये जो इनिशियलाइजर है या फिर जो कंस्ट्रक्टर है, वो कब एग्जीक्यूट होता है या फिर उसको फंक्शन कॉल कब जाता है, जब मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। ठीक है, सिमिलरली ये जो str फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल, इसको फंक्शन कॉल कब जाता है, जब मैं प्रिंट यूज करता हूं। ऐसे ही सारे के सारे जो डंडर मेथड्स हैं, उनका एग्जीक्यूशन हम लोग उनके नाम के थ्रू नहीं करते। अब जितने भी हमने डंडर मेथड्स यहाँ पर देखे थे, तो सर यहाँ पे जो प्रिंट जो हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया एसटीआर का। नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गए? एसटीआर जो यूनिट मेथड है यहाँ पे, इसके लिए तो क्लास ना हो गया था वो, सॉरी, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, कौन? ये प्रिंट फंक्शन जो नहीं, यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता है क्लास का, तो क्लास क्या है यहाँ पे, str। क्लास तो यहाँ पर एसटीआर तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हो गया, तो str कंस्ट्रक्टर कहाँ से हो गया, कंस्ट्रक्टर तो इनिट है। एसटीआर भी तो ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है ना सर, तो कॉल कर। ऑटोमेटिक कहाँ कॉल हो रहा है, जब हम प्रिंट यूज कर रहे हैं तब कॉल हो रहा है। ऑटोमेटिक कोई चीज
रही एग्जीक्यूट नहीं होती है। मैंने क्या बोला कि हर एक जो डंडर मेथड है उसे हम नाम से कॉल नहीं करते। हर एक डंडर मेथड को कॉल करने का मेथड अलग होता है, वे अलग होता है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि इनिशियलाइजर जो है, कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन वो कॉल कब होता है? जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो यस, वैसे ही प्रिंट, ये जो एसटीआर मेथड है वो भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम प्रिंट यूज करते हैं। तो वो, अगर हम लोग यूजुअली देखने जाए तो वो ऑटोमेटिकली कुछ भी चीज नहीं हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, उससे वो कॉल हो रहा है। लेकिन बोलते टाइम ऐसे बोला जाता है या फिर इंटरव्यू में वो सामने वाला एक्सपेक्ट करेगा कि तुम ये पर्टिकुलर वर्ड यूज करो, कि हाँ जब भी मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तब ऑटोमेटिकली इनिट फंक्शन कॉल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली तो नहीं हो रहा है वो, क्योंकि मैं कर रहा हूं ना। जब हम एक चीज करेंगे तभी वो कॉल होगा। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है, लेकिन सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि हाँ, कंस्ट्रक्टर क्या होता है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हम ही कर रहे हैं, तो उसी के बाद वो कॉल होगा। ये जो अभी एसटीआर फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, कब होगा? जब मैं प्रिंट यूज करूंगा। प्रिंट यूज कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूं। तो मैं जब प्रिंट यूज करूंगा तब वो कॉल होगा। समझे? हम्म, यहां तक क्लियर है कि ये एक्सटीआर फंक्शन का काम क्या होता है? कि जब भी मैं प्रिंट मेथड यूज करूंगा तब उसे कॉल होना है। ये काम होता है एसटीआर मेथड का। अब मुझे क्या करना है? ये तो प्रिंट विंट का काम हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास अगर दो वेरिएबल्स है, दो मेरे पास फ्रैक्शंस है, एक 1/2 है, एक 2/3 है। ठीक है, तो हमें अगर दोनों को ऐड करना है तो वो कैसे होगा ऐड? क्या आंसर आएगा? 1, और ये दिखेगा भी नहीं तुम लोग को अच्छे से, 1/2 प्लस, चलो मैं पहले इजी बता देता हूँ, 1/2 प्लस 3/2, इसका आंसर क्या आता है? 2 मतलब फ्रैक्शन में 4 4/2, 2 अच्छा 4/2 आता है ना। चलो ये सही है तुम लोग का। अगर मैं करूँ 1/2 प्लस 5/3, इसका आउटपुट क्या आएगा? 6/7 गलत। क्यों भाई 6/5? ऐसे ये क्या लॉजिक है? अगर यहाँ पर होता 1/5 में भी, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है? 0. फिर अगर मैं करूँ अच्छा आप ऐसे बोल रहे हो कि वो 4/5, तो 4/5 तो अगेन रुको, 10, और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आ गया 0.5। तो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 1/5 प्लस 5/10 का 6/6 कितना आएगा? 6/50। तो 0.2 प्लस 0.5 कितना बनना चाहिए था? 0.7 0.7। लेकिन तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से आंसर क्या है? 0.4। मतलब लॉजिक गलत है। अब एग्जैक्टली exactly जो फ्रैक्शन का एडिशन होता है ना, वो हमेशा ऐसे नहीं होता है कि हम न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐड करेंगे। जब भी हम लोग दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो उसका एक, आंसर क्या? उसका आंसर मतलब हाँ, एक डिनोमिनेटर आ जाएगा, न्यूमरेटर में कन्वर्ट होगा सब। नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन जो हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे बोले कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सही आंसर है, लेकिन क्यों करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। हाँ, अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए करते हैं, तो लाइक फ्रैक्शंस के लिए भी कर सकते हैं। उसका रीजन अलग है। अभी फॉर एग्जांपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन, फिर जो भी प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, न्यूमरेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फर्स्ट फ्रैक्शन। बस प्लस होते हैं, गलत। मल्टीप्लाई होते हैं। गलत। जो पण प्लस माइनस जो पण असेल तो होणार ना. सॉरी, हाँ सही है, मल्टीप्लाई होते हैं। हैं? हाँ, मतलब एक मिनट सुनो वापस रिपीट अरे यहाँ पर बोर्ड चला गया, अभी मैं करूँ कैसे? एक रुको, यहाँ पर ड्रॉ कैसे करते पता है किसी को? ड्रॉचर नहीं है पेंट तू. यूज करो पेंट यूज करता हूँ जाने दो। लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं होगा, जाने दो। तो अगर 1/2 है प्लस
3/5 हाँ ऐसे अगर कोई भी चीज है तो हम लोग क्या करते हैं, दिस मल्टीप्लाई, फिर प्लस दिस मल्टीप्लाई, हाँ और अपॉन में दिस। ठीक है, तो जो आंसर आना है वो क्या आएगा, 1 इंटू 5 प्लस प्लस, 3 into 2 हाँ 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 2 into 3 या फिर 3 into 2 अपॉन 2 into 5। ओह अच्छा ऐसे होता है 2 into 5 ओके ठीक है, ये बनता है। अब लेकिन इसका रीजन क्या है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग फ्रैक्शंस का एडिशन करते हैं तो एक रिक्वायरमेंट होता है फ्रैक्शन एडिशन। क्या होता है वो, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हम ये जो फ्रैक्शन का एडिशन कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है कि इससे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। कैसे स्किप करेंगे कि अगर यहां पर मे बी 8 होता, 5/8, तो हम लोग फिर डायरेक्टली क्या कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय इस वाले फ्रैक्शन को 8 में कन्वर्ट करने का ट्राई करते बाय मल्टीप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन बाय 4। तो इसका जो आंसर है 1/2 प्लस 5/8, इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं डायरेक्टली देखूं 1.125 आ गया। अगर मैं वही 4 से मल्टीप्लाई करता तो वो क्या बनता, 4/8 प्लस 5/8 ऐसे ही होता ना। उसका आंसर भी क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होता, 1 into 8 प्लस क्या आएगा, प्लस 2 into 5, ये वाला 2 into 5, इसका जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2 into 8। इसका आंसर भी कितना है, भैया। तो या तो हम सीधा सीधा फर्स्ट डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे किसी और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके, या फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वे है ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये भी करना होता मुझे 1/2 प्लस 3/2, इसका आंसर कितना आएगा, 4/2 आएगा ना। लॉजिकली 4/2 का मतलब कितना होता है, 2। वही चीज अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करता हूँ फिर भी क्या आएगा यहाँ पे, 1 into 2 प्लस क्या आएगा बोलो, 3 into 2. 3 into 2, इसका जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2 into 2 मतलब 4। इसका आंसर भी कितना आया, 4। तो इन शॉर्ट जब भी हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना होता है। क्यों, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना होता है। ठीक है, तो अभी हमें वही यहाँ पर लॉजिक लिखना है कि मे बी डेफ, अब यहाँ पर भी डबल अंडरस्कोर ऐड। हाँ ये भी थोड़ी देर के लिए करो चालू। अब यहाँ पर ही बताओ कि एडिशन के लिए फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ। अब यहाँ पे सेल्फ मतलब क्या, एक ही ना, करंट इंस्टेंस, लेकिन मुझे ऐड करते टाइम दो चाहिए। तो यहाँ पर मैं सेल्फ एंड अदर करता हूँ, मतलब एक मेरा करंट वाला और दूसरा एक एक्स्ट्रा वाला। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बताओ, अब सबसे पहले मैं दो पैरामीटर्स क्रिएट कर लेता हूँ, मे बी फाइनल न्यूमरेटर एंड फाइनल डिनोमिनेटर। अब वो क्या बनेंगे, सेल्फ डॉट
न्यूमरेटर Self dot इनटू अदर डॉट डिनोमिनेटर, पहले का न्यूमरेटर इनटू दूसरे का डिनोमिनेटर। बट अच्छा ओके, आपने ये सिर्फ अदर्स को यहाँ पर डिफाइन किया है, हाँ, सेल्फ को वैसे के वैसे ही रखा है। तो अभी वही अगर मैं यहाँ पर नम वन नम टू ही लिखता तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता थोड़ा, नम वन नम टू। अब आपला खाली मेंशन कॉल उदयमान तो यहाँ पर आएगा दूसरा क्या आएगा, Other num. अदर डॉट न्यूमरेटर इनटू सेल्फ Self. सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर। क्लियर है, मेरा न्यूमरेटर बन गया जो फाइनल आने वाला है। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या होगा, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर इनटू Self. अदर डॉट डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये हो गया। अब मुझे रिटर्न बस ये कॉपी करेंगे, पेस्ट, और यहाँ पर सेल्फ के जगह पे पूरा ये लिख दूंगा, फाइनल का न्यूमरेटर फाइनल का डिनोमिनेटर। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर दो फ्रैक्शन बना लेते हैं, नम टू इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन में बी, चलो एक इजी वाला कर लेते हैं पहले, 1/2 ही करके देख। सो नम वन मेरा यहाँ पर है, नम टू 1/2 ही है। तो जैसे ही मैं करता हूँ नम वन प्लस नम टू, 4/4 आ। क्लियर है। अगर यहाँ पर रिटर्न करने के बजाय मैं प्रिंट यूज करता फिर भी चल जाता, बस वो कोट्स है वो नहीं है, जो कि हमें वैसे ही चाहिए था। सर आपने फिर यहाँ पर सेल्फ क्यों लिखा फिर कहाँ पे, ऊपर? यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो करंट क्लास गॉट था, इट, आप अच्छा हाँ आप उसको भी कॉल, ठीक है ठीक है। तो ये समझे। अब ये भी अगेन ऐड भी क्या है, डंडर मेथड। ये एग्जीक्यूट कब होता है, जब मैं सिंबल प्लस यूज करता हूँ, समझे। तो हर एक जो डंडर मेथड है उसका कुछ ना कुछ एक मीनिंग है, एक हर एक वर्ड के लिए वो यूज किया जाता है। अब सिमिलरली अगर मुझे सब्ट्रैक्ट का करना है, इससे भी आएगा। अरे यार, तो ये पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर बस ऐड के बजाय मुझे सब लिखना है, और यहाँ पर प्लस के जगह पे माइनस करना, और यहाँ पर भी हम लोग कुछ और लिख देते, 3/, कुछ डिफरेंट लिखते, 8। ठीक है, दोनों का एडिशन आया यहाँ पर 14/16। ठीक है, 14/16 मतलब कितना होता है, 0.875। और सेम चीज अगर मैं यहाँ पर करके देखूं कि 1/2 प्लस 3/8 कितना सेम आ, मतलब सही है अपना। अब अगर मैं माइनस करके देखता हूँ, तो माइनस करके क्या आंसर आना चाहिए, 0.125। तो अब यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग, अगर मैं नम वन माइनस नम टू करता हूँ, 2/16 आ रहा है, और 2/16 का मतलब कितना होता है, 0.125, मतलब माइनस का भी सही से काम कर रहा है। अब सब के बाद फिर हमें क्या करना है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इसके बाद करना है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या चेंज होगा, माइनस से माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई करना है, गलत, कहाँ डिवाइड, अच्छा किसके जगह पे, नहीं गलत है, 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है, 1/2 इंटू 1/2 1/4 होता है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू न्यूमरेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। यहाँ पर डिनोमिनेटर वैसे नहीं करते, जैसे यहाँ पर बस मुझे क्या करना है, अदर का भी न्यूमरेटर ही मल्टीप्लाई करना है बस।
ऐसे ही होता है। मतलब 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो ये माइनस का हो गया। अब देखते हैं num1 इंटू num2, 3/16, 3/16 आना चाहिए ना। हाँ 3/16 सही है। अब अगर मैं पहले देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली num1 डिवाइड बाय num2 किया तो कितना आ रहा है। टाइप एरर आ रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स फॉर फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन, क्योंकि हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया उसको। ठीक है, अब डिवीजन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भाई अब बस यहाँ पर डिवीजन के लिए मल नहीं होता है, यहाँ पर मतलब डिव नहीं लिख सकते, हमें ट्रू डिव लिखना पड़ता है। अरे है बाकी लगा था एक सर, पर ये फिर आप ये आपको पता है इसीलिए आप बोल रहे हो, बट देन फॉर अ पर्सन हु डजंट नो तो उसको रेफर पूरा करना पड़ेगा। हाँ हाँ और उसका कोई डेफिनेशन लिखा है क्या किधर, जैसे आपने हाँ वो चीज लिखा होगा, बताया, अभी वो तो गूगल कर लोगे मिल जाएगा तुम्हें। जैसे आपने वो चीज बताया था उसमें लिखा है क्या? हाँ यहाँ ओके पर ओके गॉट इट। सब जगह भी लिखा है, यहाँ पर ट्रू डिव फ्लोर डिव अलग अलग है। ओके। ठीक है, तो अब डिवीजन कैसे होगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, या फिर 1/2 डिवाइडेड बाय 2/4, वो भी 1/2 ही हो गया। 1/2 डिवाइडेड बाय 2/1। डिवीजन कैसे होता है फ्रैक्शंस का, अगर कभी भी ऐसे लिखा है a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी। हाँ मतलब सामने सामने, लेकिन कैसे, a डिवाइडेड बाय, नहीं उससे इजी मेथड क्या होता है कि अगर कभी भी डिवीजन कर रहे हो फ्रैक्शंस को, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी जब भी होगा, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन जब भी होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिवीजन का साइन है उसे बना देते हैं मल्टीप्लीकेशन। मतलब a अपॉन बी इनटू क्या था, c अपॉन डी था ना, उसको उल्टा कर दो, d अपॉन a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन डी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मुझे चेंज क्या करना पड़ेगा, बस सेल्फ डॉट न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होगा, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर से, और सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा अदर डॉट न्यूमरेटर से। तो ये अपना आ गया 8/6, 8/6 ही आना चाहिए ना, 1/2। इसका आंसर क्या आ रहा है, कंट्रोल एक्स, 0.5, 0.375, so 0.5 divided by 0.375, 1.113। और अगर मैं करता हूँ 8/6, सही, क्लियर है यहाँ तक। अब ये मेथड्स हो गए, और कौन सा मेथड ऐड कर सकते हो फ्रैक्शन के रिगार्डिंग, और क्या मेथड्स हो सकते हैं, खुद से सोचो थोड़ा। और कौन से ऑपरेटर्स लॉजिकली हम लोग यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंड वाला और वाला, वो तो लॉजिकली यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 एंड 1/2 उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। लेकिन कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो कि यूज कर सकते हैं, नहीं नहीं वो भी काम नहीं करेगा ना, नॉट 1/2, इसका क्या आंसर होगा। कौन से ऑपरेटर्स थे जो कि नंबर्स पे काम करते थे स्पेसिफिकली, क्या, Power of एक्सपोनेंट भी कर सकते हो, हाँ एक्सपोनेंट का करते हैं चलो। एक्सपोनेंट के लिए तो मुझे भी याद नहीं है कौन सा था। आपका आंसर वो नहीं है। हाँ वो नहीं था, लेकिन ये भी, हाँ पावर करके, तो $POW यहाँ पर सेल्फ कॉमा मे बी, क्या वेरिएबल ले सकते हैं, वेरिएबल का क्या नाम दे सकते हैं, क्या लॉजिकली, या फिर पावर ही बोल देते हैं छोड़ो।
अब यहाँ पर क्या बनेगा बताओ? 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका आंसर क्या होता है? 1/4, मतलब 1 का स्क्वायर अलग से, 2 का स्क्वायर अलग से। तो यहाँ पर बस मुझे क्या करना है, ये हटा देना है, इस पूरे के जगह पे पावर, पावर, ठीक है। पावर में क्या रहेगा? 2 3 4, रेस टू 2 जाना है, रेस टू 4 जाना है, रेस टू कितना करना है वो। तो ये पीओडब्ल्यू मैंने वैसे यूज नहीं किया कभी, स्टार वाला। देखते हैं अभी काम करता है या फिर कुछ और होता है। सो num1 डबल स्टार 2, 1/4, 1/2 था, 1/4 हो गया। वही अगर मैं num2 raised to 2 करता हूँ तो 9/64, 9/64 सही से काम कर रहा है। और बताओ, और चलो ये अभी अरिथमेटिक हो गया ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक छोड़ के कौन से ऑपरेटर स्पेसिफिकली फॉर नंबर्स थे? अरे भाई इतने कितने ऑपरेटर्स हैं, पहले कौन सा ऑपरेटर था? अरिथमेटिक, वो किसके लिए था? सिर्फ नंबर्स के लिए था स्पेसिफिकली। फिर कौन सा था? वाह, असाइनमेंट, हाँ देख के बता दो। असाइनमेंट स्पेसिफिकली नंबर्स के लिए नहीं था, वो सारे डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए था। बस जो प्लस इक्वल्स टू था, माइनस इक्वल्स टू था, वो सब था नंबर्स के लिए। थर्ड कौन सा था? कंपैरिजन, कंपैरिजन किसके लिए था? नंबर्स के लिए तो था, ग्रेटर देन, लेस देन। तो वो सब हमें अभी करना है। तो डेफ अगर मुझे करना है ग्रेटर देन, तो उसके लिए होता है जीई, ठीक है। यहाँ पर जाएगा सेल्फ कॉमा अदर, और कोई भी कौन सा वाला बड़ा होगा, ये कैसे समझोगे कि कौन सा वाला, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन बड़ा है या फिर सेकंड वाला? उसके लिए क्या करोगे? सीधा सीधा यहाँ पर रिटर्न, क्या रिटर्न? सेल्फ डॉट न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अदर डॉट न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय अदर डॉट डिनोमिनेटर। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये रन करता हूँ, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, ट्रू आ रहा है, क्योंकि 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 0.5, एंड 3/8 का कितना होता है? 0.3। सो बड़ा कौन है? नंबर, इसीलिए ट्रू है। सिमिलरली अगर मैंने उल्टा लिखा तो फॉल्स आएगा, डबल इक्वल्स टू लिखा फॉल्स आएगा, नॉट इक्वल्स टू लिखा ट्रू है। अभी ये सारे हमने मेंशन तो नहीं किए थे, फिर भी हो गया, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ डंडर मेथड्स एक्टिवेट होते हैं। अब जैसे कि जब हमने किया था ये एस टी आर नहीं, डायरेक्टरी डी आई आर फ्रैक्शन, तो ये जो कुछ यहाँ पर डंडर मेथड्स देख रहे हो, ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, उसका एग्जीक्यूशन इंटरनली हो चुका है ये सारे। अब मैं ये डिलीट भी कर देता हूँ, फिर भी यहाँ पे जी, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू है, सॉरी ग्रेटर, ग्रेटर देन है यहाँ पर। डिलीट एट्रीब्यूट, ये तो अभी, हाँ, ये EQ मतलब इक्वल टू के लिए, ग्रेटर देन के लिए, सॉरी ग्रेटर के लिए, यहाँ पर ग्रेटर देन के लिए, लेस देन, सॉरी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन के लिए, और नॉट इक्वल टू के लिए नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो कुछ डंडर मेथड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ हमें बनाने पड़ते हैं। तो ये हमने डंडर मेथड्स का यूज करके थोड़े बहुत ऑपरेटर्स यूज कर लिए, फंक्शंस मेथड्स बना दिए। अब ये तो सारे हो गए बिल्ट इन मेथड्स या फिर ऑपरेटर्स के हिसाब से, लेकिन मुझे फ्रैक्शन के अराउंड अगर कुछ मेथड्स क्रिएट करने, तो वो मेथड्स क्या होंगे उसके बारे में सोचो कि फ्रैक्शंस के साथ कौन से मेथड बना सकता हूँ मैं फ्रैक्शन के ऊपर।
वो सोचो। फ्रैक्शन के लिए मेथड क्या बन सकते हैं, सोचो उसके बारे में। चलो एक आइडिया मैं दे देता हूँ। डेफ सिंपलीफाई क्या होता होगा, इससे क्या कर सकते हैं, सोचो। फाइंड द सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। बचपन में सॉल्व करते थे, क्या मतलब होता था? नहीं, क्या कर रहे हैं? लहानपणी केलं आता विचारू केले नका. ते दिवस सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन का क्या मतलब होगा? सिंप्लीफाइड मतलब काय असतं? दोनों को Number डिवाइड times power. वो तो सॉल्व हो गया। या फिर कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, वो हो गया। समजायला होतं सोपं असतं ते तो बोलतो. मतलब ये एक हो गया। एक और हम लोग बना सकते हैं, डेफ टू डेसिमल। Decimal. ये एक हम लोग मेथड क्रिएट कर सकते हैं। देखो अभी पास ऐसे यूज होता है कि अभी मुझे पता है कि हाँ मुझे ये मेथड बना के रखना है, लेकिन मुझे एरर नहीं लाना है क्योंकि क्या लिखना है वो पता नहीं है, तो पास यूज करो। चलो टू डेसिमल क्या होगा, उसमें क्या करेंगे ये बता दो। Divide by टू two. भी डिवाइड करो तो क्या लिखूं मैं? तो वो प्रिंट वाला स्टेटमेंट आएगा फाइनल नाउ डिवाइड बाय फाइव देन प्रिंट नहीं आप ये बना दो ना एक मिनट Return नाही मेन्शन नाही केलं. सोचो सोचो। अगर नॉर्मली सेल्फ डॉट न्यूमरेटर डिवाइड बाय सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर, इससे काम चलेगा? नाही झालं. क्यों नहीं चलेगा? वो डायरेक्टली वो नंबर्स प्रिंट करेगा हाँ. इसे कहते हैं पक्का? हाँ. इतने गलत हो भाई, 0.5 आ गए, लेकिन फिर भी ये गलत है। पहिली गोष्ट आपण काय लॉजिकच यूज नाही केला त्यामध्ये, तो डायरेक्ट आन्सर कसा आहे? टू डेसिमल खाली किया ना वहां पर उसने वो फंक्शन डिफाइन लॉजिक तो वही आएगा। डेसिमल क्या होता है, अगर मैं न्यूमरेटर का जो नंबर है उसको हाँ, डिवाइड करूं तभी तो वो फंक्शन यूज किया हाँ. क्लास वाला नहीं यूज किया Okay. अपन ने एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर फंक्शन यूज किया लेकिन फिर भी गलत है ये। क्यों गलत है? तो अपने बोलो बोलो, सोचो तुम लोग। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ num 1 टू डेसिमल 0.5 आया, अगर मैं करता हूँ num 2 टू डेसिमल वो तो ठीक 0.375 आ रहा है। हाँ. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करूँ, रुको यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 4/2 कर देता हूँ। 4/2 नहीं, सॉरी 2/4 कर 0.5 आ रहा है। num 1 टू डेसिमल भी क्या आ रहा था?
0.5। दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आना चाहिए? 0.57 कितना आना चाहिए? 0.57 ना 0.10 होगा। 1 1 sorry 1 0.10 0.011 लेकिन एरर आ रहा है। पहले ये बताओ कि ये कोड किसी को नहीं समझा, ऐसे कोई है कि कोड नहीं समझा कि ये ही क्यों किया है? क्योंकि हमें जब 2 डेसिमल करना होता है, अगर कोई भी फ्रैक्शन है 1/2, तो उसे जब डिवाइड करोगे 1/2 का जो आंसर आएगा वही तो डेसिमल पार्ट होगा ना उसका। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जो सेल्फ डॉट न्यूमरेटर था इसके अंदर क्या था, जो भी हम लोग वैल्यू पास करेंगे न्यूमरेटर का, मे बी फर्स्ट टाइम पे 1, फिर दूसरे टाइम पे फर्स्ट टाइम पे 1 एंड डिनोमिनेटर में 2, यही वैल्यू था। सो 1/2, इसका आंसर ही क्या आ रहा है? 0.5 आ रहा है। तो वही तो मैंने लिखा है प्रिंट। अब ऊपर का ये जो प्रिंट है, जहां पर हमें डेसिमल में नहीं मिल रहा था, वो क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि मैं यहाँ पे उनको डिवाइड नहीं कर रहा था, ये बस सिंबल है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्या है, एफ स्ट्रिंग मैंने यूज किया है, तो ये एक वेरिएबल है, फिर डिवाइड का सिंबल है सिर्फ, हाँ फिर ये दूसरा वेरिएबल है। इन दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है क्योंकि कोट्स लगे हैं ना, ठीक है? तो वो एज इट इज प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर कोट्स वोट्स कुछ कुछ नहीं लगे, मतलब वो ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि num1 2 डेसिमल का 0.5 आया, num2 2 डेसिमल का 0.5 आया, लेकिन फिर भी एडिशन नहीं हो रहा है दोनों का। बिकॉज कोई ऑपरेशन नहीं है वहां पर दोनों के गलत, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? प्रिंट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? रिटर्न रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न थोड़ी कर रहा है, वो बस शो कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, हो गया, समझे? अब सिंपलीफाई बताओ। किसी का कोई जाना है, किसी को जल्दी है? नहीं है ना, फिर ठीक। सिंपलीफाई बताओ फटाफट। सिंपलीफाई का मतलब क्या है कि अब अगर मैंने लिखा है 2/8, तो 2 एंड 8 सेम टेबल में आते हैं, तो मतलब आंसर आना चाहिए 1/4। ठीक है, तो बताओ अभी। ये पॉज कर देता हूँ, तुम देखो अभी। अभी क्या करना है, अरे यहाँ पर देखो, अब क्या करना है हमें। 2/4 अगर है तो हमें ये नंबर्स, अब जीसीडी या फिर एचसीएफ क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो कि उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर पाए, ठीक है? वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर्स बोलते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 एंड 2। 4 को कौन कौन कर सकता है? 1, 2 एंड 4। ठीक है। अब अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 8 एंड 16, अब 8/16 अगर है, उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि 8 को किस से डिवाइड कर सकता हूँ। 1, 2, 4, 8, ठीक है? सिमिलरली 16 को किस से डिवाइड कर सकता हूँ? 1, 2, 4, 8 दोनों में कॉमन क्या है? 1, 2, 4, 8 एंड हाईएस्ट क्या है? 8। ठीक है, तो हमें किससे डिवाइड करना है? जीसीडी से। अब जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कॉमन क्या क्या था? 1, 2, 4, 8, ये सारे डिवाइजर्स है। डिवाइजर्स का मतलब क्या? ऐसा नंबर जो कि हमारे मेन नंबर को डिवाइड कर पाए, कंप्लीट डिवाइड कर पाए। ये सारे डिवाइजर्स है, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, ये सारे डिवाइजर्स है। अब इसमें से कॉमन कौन से है? 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 8। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या बनेगा? 8। तो डिवाइड किससे करना है? 8 से। अब जीसीडी कैसे फाइंड करूं किसी भी दो नंबर्स का? अब ये बिल्ट इन मेथड से इजीली हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट तुम लोग दिमाग लगाओ। हम लोग करेंगे वो इन बिल्ट इन मेथड से ही करेंगे, जीसीडी का बिल्ट इन मेथड होता है उससे ही करेंगे, लेकिन बस थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। लूप से की क्या है? हम लोग, मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? पाइथन, मतलब पाइथन से कुछ तो करेंगे, पर वो तो करना ही है। कैसे करेंगे?
नहीं for loop कैसे होगा वैल्यू ना कौन लोग है ना कंडीशन की तो रेंज पता नहीं रेंज मतलब को ढूंढने हाँ बराबर अरे कहाँ पता नहीं है, पता है रेंज। सोचो अब क्या रेंज है वो। से आप एक ही चीज कैसे कैसे होगा सर वो हर नंबर पे चेंज होगा राइट तो रेंज कैसे पता है अपने को पता है। ये भाई क्या आपने लगा दिया आपने बोल तो प्राइमरी से इवन ही डिवाइड होना है फिर यहाँ पर नाम नहीं है हर नंबर पे चेंज होगा वो मैं वो सोच रहा हूँ अगर अभी 8/16 है ठीक है चल अपने को यहाँ पर रेंज दिख रहा है 1 to 4 है 16 है जो भी और अगर मुझे वही नंबर चेंज करना है, कैसे कर सकते हैं तो वही नंबर अभी वही होगा जब हम प्राइम फाइंड करते हैं तब रेंज पता होता है हमें? नहीं नहीं पता होता है तो फॉर लूप नहीं लगाते। अगर तो वैसे ही लॉजिक, वही लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। चलो जीसीडी फाइंड करने से पहले ये लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर पहले बेसिकली क्या लगेगा कि जीसीडी तो हो गया बात की बात। पहले मैंने क्या बोला था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स में हाँ डिवाइजर्स पहले पता करना, तो हाँ पहले डिवाइजर्स पता करो कि डिवाइजर्स क्या है। तो in the range of 1 to 11 में 1 to 11 की 10 आएगा ना क्यों? हाँ एक्चुअली क्यों तो 11 और 13 भी जा सकता है 16 भी जा सकता अगर मुझे नंबर का, एक किसी नंबर की डिवाइजर्स फाइंड करना है, तो उसका रेंज क्या होगा? फॉर आई इन है रेंज 1 to 7 7. वन वन कॉमा नम प्लस वन में नम प्लस 1 यही तो रेंज आएगा। ओके अब आगे डिवाइजर्स प्रिंट करने हैं मुझे। ये अगेन फॉर लूप का भी क्वेश्चन हो सकता है वैसे, मतलब जो हमने फॉर लूप के टास्क बोले थे ना, वहां पर भी ये ऐड कर सकता हूँ मैं कि फाइंड डिवाइजर्स ऑफ गिवन नंबर। if I divided by num I ला आपने नम नहीं डिवाइड वाला नहीं नंबर ला आई नहीं डिवाइड वाला काहीतरी तेच इधर कंडीशन तो आएगा कि अगर वो 0 होता है तो इट इज अरे कितना स्लो हो भाई तुम लोग। इफ नम नम डिवाइड बाय क्या? हाँ हाँ, ये डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम लोग? वो फिजिबल्स वाला जो किया था ना, 3 से डिविजिबल है तो फिज प्रिंट करो, 5 से है तो बस प्रिंट करो, दोनों से है तो फिज बस प्रिंट करो। तो डिविजिबल कैसे देखते थे? अरे भाई साहब क्या लोग हो भाई। लूप वैसे ही चलेगा ना सर अगर नम इवन नंबर कैसे देखते थे? इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है ना, तो क्या करते थे वहां पे? हाँ सही है। नम तिकडं बसून बोल ना तोडणार आहे। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस से ही तो करते थे। अगर रिमाइंडर 0 है मतलब वो डिविजिबल है। मॉड्यूल डिवाइड होता वही था हम लोग हाँ मॉड्यूलस नाही बोलतो बोलतो आपली मग चुकीचंच आहे मग, मॉड्यूलस नाही बोललं म्हणजे। फॉर लूप लिखा था लेकिन मैं फॉर नहीं हूँ। तुमसे काम ना तो आता समझो उतना तो समझो भाई ये क्या लॉजिक है तुम लोग का? मतलब फॉर लूप लिखना है लेकिन फॉर नहीं बोले, लूप ही बोले ना। अरे सर सो प्रिंट आई, ये आ गया अपने डिवाइस। अब अगर मैं
दूसरा नंबर बोलता हूँ। चलो, ये लिस्ट कॉम्प्रहेंशन से मुझे इसका अगर लिस्ट बनाना है तो वो कैसे बनेगा? या फिर अगर लिस्ट बनाना है तो इजी मेथड क्या होता है कि मैं यहाँ पर ये कर सकता था, num डिवाइजर्स इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया, और यहाँ पर प्रिंट करने के बजाय मैं num div डॉट अपेंड करूंगा तो मेरा लिस्ट बन जाएगा, num हाँ अंडरस्कोर div लिस्ट बन गया। लेकिन ये थोड़ा लेंदी लग रहा है मुझे, अभी इजीली एक ही अपने लाइन में खत्म करना है इसको। तो क्या कर सकते हो, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन कैसे करते थे यूज? I for I in range 1 comma num plus 1 if num modulus I double equals to 0। ये ऊपर का जितना अपना कोड था खत्म हो वो गया। तो ये लिस्ट बन गया एक। हाँ फिर सिमिलरली दूसरे नंबर के लिए now to define it here. तो ये आ गया 8 के डिवाइजर्स एंड 16 के डिवाइजर्स। अभी मुझे इसमें से कॉमन निकालने, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने बोला था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे पहले हमने डिवाइजर्स निकाले, अब निकालना है हमें कॉमन कॉमन डिवाइजर्स। तो कॉमन डिवाइजर्स कैसे निकलेंगे? Double equal to num broken. If num div is equal to num to div. वो तो इक्वल होगा ही नहीं कभी, वो तभी इक्वल होगा जब दोनों नंबर सेम है। तो ब्रांडिंग काउंट करते हैं उसको। अगर आपने इसको सेट में डाल दिया तो कॉमन आ जाएगा, राइट? अगर मैंने इसको सेट में डाल दिया तो 1 2 4 8 16 ये आएगा, अच्छा, कॉमन निकल जाएगा। डुप्लीकेट निकल जाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड और टाका लागेल आपल्याला और टाकून यूज करावं लागेल। सोचो, दो लिस्ट है मेरे पास, दोनों लिस्ट में से कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। ये तो मैंने शायद से टास्क भी दिया था, फाइंड कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू लिस्ट्स। क्या L1 L2 करेगा L1 L2 क्या होता है? हाँ तो वो नाम चेंज करने से क्या वहाँ होगा? पे मत देखो, वहाँ पे देखो मत। चलो एक हिंट मैं दे देता हूँ, प्लस ये पहला स्टेप है, आगे क्या करोगे? सोचो भाई फटाफट। जो नंबर मशीन का कानून लगाएगा जो एंड नंबर है जो इक्वल नहीं इक्वल से दूसरे नंबर से काउंट लगाएगा। बोल रहे अरे बताओ भाई, यहाँ पर हम लोग एक नया लिस्ट क्रिएट करेंगे, div इज इक्वल्स टू दिस, जिसमें ये लिस्ट स्टोर होगा अपना। सेटमेंट होगा कैसे होगा भाई?
क्या कंडीशन लगेगा बस ये बताओ, बाकी कोड सेम। If length of num d is equal to सवाल है तो दो आंसर लेंथ लगाएंगे हाँ राउंड नहीं डाउन को do count आगे क्या? नहीं नहीं समझा है फाइव ठीक है div में अभी क्या एलिमेंट्स है, दोनों लिस्ट को मैंने कंबाइन करके रखा है। तो अगर मैं दोनों लिस्ट को ज्वाइन करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, तो फिर कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, कौन से होंगे? जो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं। एक से ज्यादा बार मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने बार आएंगे? दो बार ही आएंगे ना। तो जिनका काउंट दो है, वही तो एलिमेंट्स है जो कॉमन है, वही है ना। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि मुझे तभी ऐड करना है एलिमेंट्स को जब उसका जो काउंट है वो दो हो। समझा या नहीं समझा? अच्छा ओके डबल ट्वाइस है ओके ओके गॉट इट जो कि दो बार अकर कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट सेट लिस्ट बन गया। अभी मुझे ग्रेटेस्ट निकालना है, तो क्या करोगे? मैक्स बस हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज भी करता हूँ, मे बी मैं कर देता हूँ 25। 25 के लिए क्या आंसर आना चाहिए? फाइव एंड फाइनल आंसर जीसीडी ऑफ 5 एंड 8 एंड 25। 8 and 25 ना नहीं होगा फिर कैसे नहीं होगा, कुछ तो होगा। 25 and 8 नहीं 25 जीसीडी क्या आएगा? 5 और 25 1 5 कैसे नहीं आ रहा है, 1 आएगा। तो 1 ही तो आएगा ना फिर। 1 आया। अगर मैंने यहाँ पे 15 किया, 5 5 आया। ठीक है, समझ गए? मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं अपने जीसीडी फाइंड। तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, यही मैं कोड उठा के यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, और ये जो है इसको मैं नाम दे दूंगा जीसीडी इज इक्वल टू दिस। और फिर मेरा जो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, सेल्फ डॉट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट न्यूमरेटर डिवाइड बाय, या फिर फ्लोर डिवाइड बाय जीसीडी। क्या दिमाग लगा रहे हो तुम लोग? सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर डबल डिवाइड बाय जीसीडी। तो अब जब मेरा ये num2 है, 2/4 आ रहा है। जैसे ही मैं इसको कर देता हूँ डॉट
सिंप्लीफाई। ऐड वाला फंक्शन क्यों कॉल हो रहा है? अच्छा नम टू लिख दिया मैंने। अरे हाँ, इसके पास नम वन नम टू है ही नहीं ना, तो सेल्फ डॉट नम सेल्फ डॉट देन। समझ रहे हो ना ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? बाकी सब ठीक। तो यहाँ पर उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है, नन आया, क्योंकि हमने रिटर्न में कुछ लिखा नहीं। लेकिन मेरा नम टू क्या बन गया? 1/2। क्लियर है, मतलब सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन अभी मुझे, चलो मैं एक और मेथड बता देता हूँ जो कि इजी है, जो कि बिल्ट इन मेथड से हो जाएगा। सो बिल्ट इन मेथड अगर यूज करना है तो जीसीडी के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना होता है, मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, जिसका नाम है मैथ। ठीक है, तो मैथ इंपोर्ट कर लिया। सो मैथ डॉट जीसीडी, इसमें अगर मैं पास करता हूँ 8, सिर्फ 5 है ना, 5,15 अच्छे से काम कर रहा है। अब बस मुझे क्या करना है, फिर ये जो जितना भी मैंने लिखा है ये सब हटा के यहाँ पर कर देना है मैथ डॉट जीसीडी ऑफ सेल्फ डॉट नम कॉमा सेल्फ डॉट क्या था, डन। ओके यार, को नीचे दोनों के होगा। हाँ, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर अगर कर रहा हूँ नम वन डॉट सिंप्लीफाई, प्रिंट 1/2 आ रहा है, क्योंकि 1/2 ही था। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 8/2 तो 4/1 सिंप्लीफाई हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे एक लेवल और इंक्रीज करना है, कि मुझे यहाँ पर पैरामीटर एक एक्स्ट्रा पास करना है, कि इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स। सो ये मैंने क्या पास कर दिया, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि बाय डिफॉल्ट इन प्लेस का वैल्यू क्या जाएगा, ट्रू। तो इन प्लेस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मैं ट्रू या फिर फॉल्स पास करूंगा। ठीक है, अब इन प्लेस जब मैं फॉल्स करूंगा तो फॉल्स का मतलब क्या होना चाहिए, कि चेंज नहीं होगा, कॉपी पे चेंज होगा और मुझे कॉपी ही रिटर्न मिलेगा। जैसे कहां पर होता था, स्ट्रिंग के सारे मेथड्स थे, वहां पर क्या होता था, चेंज कुछ नहीं होता था, कॉपी चेंज होके मुझे आउटपुट मिलता था। ठीक है, और जो लिस्ट के मेथड थे उसमें चेंज हो जाता था सब में ही। ठीक है, वो रिटर्न में ज्यादा कुछ देते नहीं थे, लेकिन मेन फाइल में चेंज करते। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दोनों भी चीज बनानी है। अगर मैं यहाँ पर ट्रू पास करता हूँ तो मेन में ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं फॉल्स पास करता हूँ, ये बस ना, बस आतमध्ये काय लागते बाबा, अच्छा ठीक। और अगर मैं फॉल्स पास करता हूँ तो उससे क्या होना चाहिए, कॉपी पे चेंज होके दिखना चाहिए मुझे कि हाँ इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये होगा, लेकिन वो स्टोर नहीं होना चाहिए कहीं पे। तो क्या करोगे? ये अभी क्या हो रहा है, कॉपी में कॉपी बन रहा है या फिर पूरा चेंज हो रहा मेन में चालू है, कॉपी नहीं चालू, मेन में चालू है? है। मेन में चालू है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इफ इन प्लेस देन दिस। अब यहाँ पर मैंने ये भी लिख सकता था ना मैं, कि इन प्लेस डबल इक्वल्स टू ट्रू, मतलब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन प्लेस का वैल्यू ट्रू ही है ना। यहाँ पर कंडीशन ही पास करते हैं, मतलब बुलियन वैल्यूज ही जाएंगे ना। तो इन प्लेस अगर ट्रू होगा तो ये रन होगा, फॉल्स होगा तो दूसरा वाला एल्स वाला पार्ट रन होगा। तो एल्स एल्स में क्या जाएगा,
ये कोड यहाँ पर पेस्ट होगा। बस एक काम करते हैं, ये ना एक बार स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे कि हमें ज्यादा इजी पड़ेगा। यहाँ पर इसको div से ही डिवाइड कर, तो यहाँ पर लेकिन मैं डबल स्लैश क्यों यूज कर रहा हूँ, ये भी किसी ने नहीं पूछा। डबल स्लैश यूज नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? नाही पण कारण की ते सिंगल डिग्री मध्ये देतात ना आपल्याला. तो ऐसे किया फिर भी चलेगा? हा. नहीं चलेगा, एक इशू आएगा। फाइनल अंडरस्कोर नम फाइनल अंडरस्कोर डन, और यहाँ पर मैं करूंगा बस रिटर्न, रिटर्न एफ रिटर्न, या फिर प्रिंट कर देते हैं इसको। तो अभी क्या इशू आएगा ना वो भी देखते हैं, कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ सिंप्लीफाई नम1 को और इनप्लेस कर देता हूँ फॉल्स, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 0.0 आ रहा है ना, तो ये हटाने के लिए हम लोग ये डबल यूज करते हैं। So first pairing has a owner as a market or like or maybe owner children. क्लियर है? तो अब इससे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर नीचे जाके करता हूँ प्रिंट नंबर 8/2, चेंज नहीं हुआ। जैसे ही मैं इन प्लेस इक्वल्स टू कर देता हूँ ट्रू, आउटपुट कुछ नहीं आया, ये चेंज हो गया। तो वो आपने फ्रैक्शन का वो वही चेंज कर दिया। मेन डेटा चेंज कर दिया। वो समझे? समझ नहीं नहीं कुछ और देखो, जब भी मैं सेल्फ डॉट नम इक्वल्स टू कुछ भी लिखूंगा ना, इसका मतलब क्या है कि मैं मेन जो मेरा डेटा है एट्रीब्यूट है उसमें चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक नया वेरिएबल बनाया ना, मतलब जो मेरा मेन वेरिएबल था सेल्फ डॉट नम सेल्फ डॉट डेन, इसको मैंने चेंज ही नहीं किया। वो कब होगा, जब मैं इनप्लेस का वैल्यू ट्रू रखूं, तब मैं मेरे इनप्लेस का वैल्यू जब ट्रू रखूंगा तब क्या कर रहा हूँ, मैं मेन डेटा को चेंज कर रहा हूँ। जब मैंने इनप्लेस का वैल्यू फॉल्स रखा है, तब मैं ये जो सेल्फ वाला मेन वाला है उसको मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, मतलब इन शॉर्ट उसकी कॉपी को स्टोर करके यूज कर रहा हूँ। यही डिफरेंस है। और ये मैं इनप्लेस यही वर्ड क्यों यूज किया, या फिर यही क्यों ये वाला पार्ट क्यों बताया, क्योंकि जब तुम लोग लाइब्रेरीज पढ़ोगे तब ये बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इनप्लेस का मतलब क्या है। जब पांडास में भी नंपाई में भी बहुत बार ये आता है इनप्लेस इक्वल्स टू ट्रू, इनप्लेस इक्वल्स टू फॉल्स, बाय डिफॉल्ट इनप्लेस का वैल्यू फॉल्स होता है। हम लोग कभी कभी उसका वैल्यू ट्रू करके लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन वो ट्रू कब करना है, फॉल्स कब होना चाहिए, वो समझने के लिए मैंने बस ये बता दिया कि इनप्लेस ट्रू फॉल्स ऐसे कर सकते। समझा ये वाला पर्टिकुलरली कोड? ठीक है, फिर आज के लिए अपना इतना ही।